हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ प्रोनाउंस यानी सर्वनाम। हम प्रोनाउंस का यूजेस एंड टाइप्स इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सर्वनाम उपयोग एवं प्रकार। सो लेट्स स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम की परिभाषा पहले हम समझेंगे। तो प्रोनाउन होता क्या है? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। ठीक है, ये एक ऐसा शब्द है सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स आप नाउन को रिप्लेस करते हो। ठीक है, नाउन के जगह प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हो। एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और ये संज्ञा का काम भी करता है ना, संज्ञा का कार्य करता है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन। सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है और संज्ञा का कार्य करता है। ओके, यही इसका डेफिनेशन है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ बॉय, राम स्टडीज़ इन क्लास 7, राम इज़ अ गुड एथलीट, राम वर्क्स हार्ड, राम ओबेज हिज पेरेंट्स, राम इज़ एन आइडियल स्टूडेंट। अब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ के, ठीक है, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो नाउन है राम, राम एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, किसी का नाम है राम, और ये बार बार सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। ठीक है, राम इज़ अ बॉय फर्स्ट सेंटेंस, देन राम स्टडीज़ इन क्लास 7 सेकेंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस राम इज़ अ गुड एथलीट, ऐसे करके 6 सेंटेंसेस में बार बार राम का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा अटपटा लगता है सुनने में, बिकॉज बार बार किसी का नाम यूज़ करना कोई पैसेज में, ये ग्रामेटिकली कह सकते हो इनकरेक्ट है और सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। देखिए, हिंदी में भी अगर इसको हम पढ़ते हैं, राम एक लड़का है, राम 7वीं कक्षा में पढ़ता है, राम एक अच्छा एथलीट है, राम कड़ी मेहनत करता है, राम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करता है, राम एक आदर्श विद्यार्थी है ना। तो बार बार राम सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि रिपीटेड हो जा रहा है ना। तो here a boy Ram has been described and a few of his qualities have been said। यानी यहाँ एक लड़का राम, इसका वर्णन किया गया है और उनके कुछ गुणों को कहा गया है, उनका वर्णन किया गया, क्वालिटीज़ का। बट द रिपीटेड यूज ऑफ अ नाउन लेट्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग फेड अवे एंड हेंस वी नीड टू रिप्लेस द नाउन बाय अ प्रोनाउन। तो एक संज्ञा का बार बार उपयोग करने से लेखन की सुंदरता फीकी पड़ जाती है, अच्छा नहीं लगता है ना वो राइटिंग। एंड इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, संज्ञा को एक सर्वनाम से बदलने की आवश्यकता होती है। ओके, व्हेन वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ द नाउन देन इट प्रिजर्व्स द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। इससे क्या होता है, जब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग करते हैं तो ये लेखन की सुंदरता को बनाए रखता है, और यही प्रोनाउन का सबसे बड़ा उपयोग है, सबसे बड़ा यूज़ है। ओके, अभी आप इन सेंटेंस को देखिए, लुक एट द इम्प्रूवमेंट इन द सेंटेंस। राम इज़ अ बॉय, ही रीड्स इन क्लास 7th, ही इज़ अ गुड एथलीट, ही वर्क्स हार्ड, ही ओबेज हिज पेरेंट्स, ही इज़ एन आइडल स्टूडेंट। अब ये रिप्लेस हो गया है प्रोनाउन ही से, है ना। क्या रिप्लेस हो गया है, राम, संज्ञा को हमने बदल दिया है सर्वनाम से। तो ये सेंटेंस कैसे आ रहा है, राम एक लड़का है, वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वो एक अच्छा एथलीट है, वो कड़ी मेहनत करता है, वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वो एक आदर्श छात्र है। ओके, सो ही इज़ द प्रोनाउन। ओके, so now as the pronoun he has replaced the noun Ram, the sentences are very much pleasing to read। यानी चूँकि राम संज्ञा के स्थान पर वो सर्वनाम आ गया है, तो ये वाक्य पढ़ने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना।
Pronoun saves the noun from getting repeated and also beautifies the sentence. यही इसका यूज़ है प्रोनाउन का, ठीक है। सर्वनाम संज्ञा को बार बार आने से बचाता है तथा वाक्य को सुंदर भी बनाता है। ओके, तो यूज़ ऑफ प्रोनाउन आई होप आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के कई सारे प्रकार हैं, एक एक करके हम उनको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन होते हैं वो है पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है, व्यक्तिगत सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पर्सन, थिंग, एनिमल एक्सेट्रा आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यानी जो सर्वनाम व्यक्ति, वस्तु, पशु आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउंस जो है आपको बताएंगे, है ना, कोई पर्सन के बारे, है ना, कोई इंसान या कोई थिंग, कोई चीज़, कोई जानवर, ठीक है। और 3 प्रकार के होते हैं ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन। क्या क्या देखिए। फर्स्ट पर्सन में कुछ प्रोनाउंस आते हैं जैसे आई, वी, मी, अस, माई, आर, माइन एंड आर्स, ठीक है। द स्पीकर इज़ द फर्स्ट पर्सन। जो इन प्रोनाउंस को जो इस्तेमाल कर रहा है, जो बोलने वाला व्यक्ति, स्पीकर, है ना, वही कर रहा है। जैसे अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, ठीक है, तो मैं इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करूँगी, आई का, है ना, आई एम अनुमित्रा मैम। तो मैंने जो यहाँ पे आई लगाया है ये पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं खुद को इंडिकेट कर रही हूँ। तो वी जैसे एक से ज़्यादा प्लूरल में, है ना, हम लोग, मी फिर से मैं, ठीक है, मेरे बारे में बात हो रहा है। मतलब यहाँ पे बोलने वाला व्यक्ति शामिल होता है, स्पीकर शामिल होता है फर्स्ट पर्सन में। अस में भी देख लो, है ना, अस में भी स्पीकर शामिल है, माई, आर, ठीक है, इन सारे चीज़ों में। और यही सारे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट देखिए सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन में क्या होता है? द लिसनर। आप किसी से कुछ कह रहे हो, है ना, जो सुन रहा है आपकी बातें, ठीक है, वो हो जाता है सेकंड पर्सन, वो होता है लिसनर, सुनने वाला व्यक्ति, ठीक है। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन में यू, योर एंड योर्स। इंग्लिश में ये 3 आते हैं, तुम, है ना, तुम्हारा, तुम, एंड योर, अगेन योर इज़ तुम्हारा ही ओनली, ठीक है। सो ये तीनों आते हैं सेकंड पर्सन में। अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो यहाँ पे बोलने वाला और सुनने वाला को छोड़ के जो तीसरा व्यक्ति है, अगर किसी और के बारे में बात हो रही है, सपोज़ कीजिए मैं और आप बैठे हैं और हम आपके किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लड़का या वो लड़की थर्ड पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। मैं हो जाऊंगी फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले हो तो आप हो जाओगे सेकंड पर्सन, एंड जिसके बारे में बात हो रही है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। अबाउट whom और विच द स्पीकर इज सेइंग समथिंग, ओके, जिसके बारे में, वो कोई चीज़ भी हो सकता है, ठीक है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन में होगा। जैसे ही, लड़के के लिए हम ही का इस्तेमाल करेंगे, शी लड़की के लिए, इट किसी थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, है ना, दे, ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, हिम, हर, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन्स में जो भी प्रोनाउंस आते हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस उन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। और आपको सभी पर्सनल प्रोनाउंस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे याद रखने होंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देखिए ये कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के उदाहरण है। आई, जैसे एक लड़की खड़ी है वो खुद को आई ही बोलेगी ना, मैं। देन ही, वो किसी लड़के को शो कर रही है तो ऐसे ही। शी, लड़की है बगल में। उसके बाद देखिए चेयर उसके बगल में है तो इट। वी, है ना, वे लोग। देन दे, है ना, यू, ये सारा पर्सनल प्रोनाउंस होता है। एग्जाम्पल, गोल्डी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। गोल्डी तुमसे बात करना चाहता है, तो यहाँ पे यू क्या है?
पर्सनल प्रोनाउन है और कौन सा है, सेकंड पर्सन में है, ठीक है। ही डिडेंट हिज न्यू बाईसाइकिल, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग हो गया होगा, ही डिडेंट बाय हिज न्यू बाईसाइकिल सपोज कीजिए, तो यहाँ पे हिज भी पर्सनल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन में। द हॉर्स वॉज मूविंग इट्स टेल, यहाँ पे हॉर्स एक जंतु है, एनिमल है, तो वो इट्स के साथ हम उसका वर्णन करेंगे, तो इट्स भी थर्ड पर्सन में है। जिया सेड दैट द बैंगल वॉज हर्स, जिया ने बोला कि बैंगल्स उसका है, तो हर्स भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, थर्ड पर्सन में। निधि हैज़ नॉट कम टुडे, डू यू नो वेयर शी इज़, अगेन यू इज़ सेकेंड पर्सन एंड शी इज़ थर्ड पर्सन, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल प्रोनाउन के। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन है इनडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चितकालीन सर्वनाम। ये क्या होता है देखते हैं। Pronouns that show an indefinite or an uncertain number of people, person or thing, ठीक है। सर्वनाम जो लोगों, व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चित या संख्या को दर्शाते हैं, आपको नहीं पता कि कितने हैं, है ना, वी डोंट नो, अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल को दर्शाते हैं, ठीक है, मतलब आपको ये पता नहीं होगा कि कितने लोग हैं वहाँ पे या कितने चीज़ें हैं, है ना। ऑल वेर हंग्री, यहाँ देखिए ऑल, ओके ना, ऑल से हम ये नहीं समझ सकते कि 10 लोग हैं, 20 लोग हैं या 100 लोग हैं, जितने भी लोग हैं सब भूखे थे, है ना, तो ये ऑल क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि कितना है नंबर, है ना। नन इज़ हैप्पी दीज डेज, कोई भी आजकल खुश नहीं है, नन, ठीक है, कोई भी नहीं है, लेकिन हमें नहीं पता कितने लोग नहीं हैं खुश, है ना। सम वेर वेरी मच प्लीज्ड, कुछ लोग बहुत खुश थे, ठीक है, यहाँ पे सम कौन है या कितने लोग हैं, वी डोंट नो। ऑल, नन, सम, ये सारे क्या होते हैं, अनिश्चितकालीन सर्वनाम होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। हियर ऑल, नन, सम आर indefinite pronouns because they don't give any certain idea about the number of person or thing, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है, कितने लोग थे, कितने आदमी थे, गब्बर को याद कर लो, है ना, हमें नहीं पता, ओके, वी डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर, ठीक है, या पर्सन की बात हो या चीज़ की बात हो, दोनों का ही हमें अनसर्टन है, नहीं पता है। दीज आर ऑल, नन, सम, एनी, मच, मोर, वन, मैनी, अदर, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, ये सारे इंडिफरेंट प्रोनाउंस होते हैं, ओके। देखिए, अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, ठीक है, इंडिकेट नहीं कर पा रहा है ये प्रोनाउन कि कितना है। आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, मेरे फ्रिज में जितना कुछ था मैंने खा लिया, अब वो एवरीथिंग क्या है, वी डोंट नो, मैंने एप्पल खाया, चॉकलेट खाया, दूध पिया, आई डोंट नो, ठीक है, सो एवरीथिंग में कुछ भी हो सकता है, सो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन है। आई नीड टू फाइंड समथिंग, मुझे कुछ खोजना है, अब ये कुछ क्या है, वी डोंट नो, ठीक है, मुझे सेफ्टी पिन खोजना है या मुझे अपना मोबाइल खोजना है, वी डोंट नो, है ना। आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया, ठीक है, कुछ तो नहीं खाया, लेकिन क्या नहीं खाया, वी डोंट नो, ओके। एनीथिंग वुड बी ओके, कुछ भी चलेगा, है ना, कुछ भी में क्या चलेगा, वी डोंट नो, सो दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ओके। ये देखिए, सिंगुलर में ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, अनदर, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, आइदर, एवरीबडी, everyone, everything, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, something। प्लूरल में कुछ कुछ आते हैं इंडेफिनिट, जैसे बोथ, फ्यू, मैनी, है ना, अदर्स, सेवरल, ऑल, ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच, ओके। तो ये कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सर्वनाम का जो वीडियो होगा उसमें हम बाकी के जो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है वो हम पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।